नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल पे, सभी दर्शकों का भी। देखिए, क्योंकि हमारे पिछले कुछ एपिसोड से ये चर्चा चली आ रही थी शादी की, तो ये इसलिए कुछ दर्शकों के ये सवाल थे कि जो हाथ पीले क्यों किए जाते हैं और कन्यादान के समय ऐसा कोई उपाय है जो बहुत फलदायक होता है, तो ये उपाय क्या है, कैसे करना चाहिए। तो ये जो मेरे भाई ने ये प्रश्न पूछा था, मैं उसके बारे में इसका उत्तर आपको देना चाहूँगा। देखिए, जो शादी की जो पद्धति है सनातन धर्म में, जो ये पूरे विश्व में एक ही पद्धति है और ये पद्धति सामवेद से ली गई है। हमारे चारों वेदों में से जो सामवेद है उसमें इस पद्धति का पूरा विवरण है। और दूसरी बात, पूरे मंत्रों और पूरी विधि का जो भी एक सिस्टम है वो पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि जितने भी सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग पूरे विश्व में फैले हैं, इसी पद्धति का अनुसरण करते हैं जी। जब कन्यादान का समय होता है तो कन्यादान में जो वधू के माता पिता हैं वही वर को और वधू को, दोनों को नए शादी के जोड़े देते हैं। और जब कन्यादान के ऊपर जब मंडप पे बैठते हैं तो 7 पीढ़ियों का विवरण पहले बोला जाता है। अपने बड़े बुजुर्गों की बड़ाई की जाती है, उनको मंत्र उच्चारण से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है जी। फिर उसके बाद मंडप, क्योंकि कुशा लगाकर सजाया जाता है, फिर चारों वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता है। उसके बाद सभी प्रकार के देवी देवताओं का उनके अंदर पूजा की जाती है जी। इसके बाद शादी का संकल्प होता है प्रिया जी। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो खासियत है, जब कन्यादान के समय आता है, कन्यादान यानी कि पानी ग्रहण का समय आता है, पानी हाथ को बोलते हैं। कई भारत के अलग अलग शहरों में हम लोग पानी ग्रहण भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हाथ पीले करना, पानी ग्रहण, ये सब पानी हाथ को बोलते हैं। ये जो हिस्सा है इसको पानी बोलते हैं। इसका हाथ, वर का हाथ और वर और वधू को एक दूसरे के हाथ जब पकड़ाते हैं तो उसको पानी ग्रहण बोलते हैं जी। तो उस वक्त जब पंडित वहाँ पे जो विद्वान बैठे होते हैं, शास्त्री जी, वह हल्दी से वर का और वधू का हाथ पीले करवाते हैं। उसको हाथ पीले करना बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा था कि लगाते तो हाथ में हल्दी है जी, लेकिन हाथ पीले क्यों बोला गया? तो पीला इसलिए बोला गया कि उस वक्त हल्दी लगाई जाती है जी। अब दूसरा प्रश्न ये था कि उस समय आपको क्या उपाय करना चाहिए जी। देखिए, उपाय से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो कन्यादान का समय शुरू होता है तो उसमें सबसे महान जो है वो 3 तरह के दान हैं जी, जो दिए जाते हैं जी। सबसे पहले दान दिया जाता है स्वर्ण का उस समय, भले ही उसकी मात्रा कितनी भी थोड़ी या ज्यादा हो, लेकिन स्वर्ण दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि सबसे पहले बृहस्पति महाराज को खुश किया जाता है। सभी ग्रहों में जो बृहस्पति है वह उच्च है, सबके अधिपति, सबके पूजनीय हैं, तो बाकी जो ग्रह हैं वो उसका नुकसान ना करें, उस मंडप पे बैठकर अपना आशीर्वाद दें। इसलिए बृहस्पति महाराज का आशीर्वाद लिया जाता है स्वर्ण दान से जी। फिर दूसरा दान जो किया जाता है वह किया जाता है गौ दान, क्योंकि सभी देवताओं का निवास होता है गाय के अंदर जी। तो कभी कभी अब क्या हो गया है कि स्वर्ण और गौ दान के, ये दोनों दानों के सामने उनका एक संकल्प मात्र लिया जाता है, उसका धन वहाँ पे रखवा लिया जाता है, ताकि ऐसा हमारे शास्त्री आज भी करते हैं। अगर आप ध्यान से अगर ये सारे विधि को आप देखें तो आपको इसका पूरा पता लगेगा। इसके बाद जो तीसरा दान है उसे कन्यादान कहते हैं जी। ये 2 दान करने के बाद ही कन्यादान किया जाता है। अब कन्यादान के समय एक पिता अपनी पुत्री के सर पे सोने का मांग टीका लगाता है आशीर्वाद के तौर पर। ये 90% मेरी जो माताएं बहनें जिनकी अभी तक शादी हो चुकी है उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा जी, कि उनके सर पर मांग टीका सोने का लगाया जाता है। परंतु मैं आपको एक छोटी सा निवेदन करना चाहूंगा। अब ये हमारा रिचुअल था, हमारी परंपरा थी, लेकिन आज ये एक उपाय है और बहुत बढ़िया। आज अगर वो मांग टीका लगाएं अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी जगह छोटा सा सोने का क्लिप भी बनवा लें, और वो क्लिप जिसमें कोई और धातु बीच में मिश्रित ना हो, अगर वो क्लिप जितनी मेरी माताएं बहनें अगर अपने सर पे हमेशा लगा के रखें जी। और इसका एक और छोटा सा
और एक विधि बताता हूँ जो बहुत आसान है। उस छोटे से क्लिप को आप अपने हेयर बैंड के साथ भी लगा सकती हैं, आपको दिक्कत नहीं देगा, ये आपको फायदा देगा और आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली भर देगा। मैंने ऐसा कई माताओं बहनों को इसको उपाय के रूप में भी दिया है। मैं आपको यहाँ से निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमारे सर ढकने की परंपरा खत्म होती जा रही है जी। तो ऐसा करने से उसका भी फल आपको मिलेगा और आपको बृहस्पति महाराज का और अपने पिता का दिया हुआ आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा जी। इसलिए जो भी मेरे दोस्त, भाई बहन, माताएं बहनें जो भी इस एपिसोड को देख रही हैं, आज के लाइव को देख रही हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। और अगर वो अभी उन्होंने ऐसा नहीं लिया था या वो सोने का आभूषण उनके पास नहीं है तो पिता से ले सकते हैं, नहीं तो कैसे भी बनवा के उसको आज भी उपयोग करेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा। बीमारियों में भी आराम मिलेगा, धन धान्य में भी वृद्धि होगी, आपको खुशहाली मिलेगी, आपका घर का रिज़्क भी बढ़ेगा। जी।